नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल प्रताप फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो मिशन 100 है आपकी क्लास 10 की, उसके जितने भी एमसीक्यू है वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और एग्जाम के हिसाब से देखें तो जितने भी एमसीक्यू है चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो हम लोग आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में देखो, फर्स्ट चैप्टर में आपके जो एमसीक्यू है और लगभग लगभग 2 एमसीक्यू आपको फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाएंगे। पहला क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? रूट से अगर पूरी पूरी बार आ रही है तब तो परिमेय संख्या हो गई। ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। ये तो रूट से पूरी बार नहीं आ रही है, ये भी रूट से पूरी बार नहीं आ रही है, ये भी रूट से पूरी बार नहीं आ रही है। देखो रूट 121, इसमें से बाहर कितना आएगा 11, कितना आएगा 11, इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा चौथा। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं, मतलब कहना चाह रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी हो गई तो रूट से पूरी पूरी बार आ जाएगी। अगर रूट में से वैल्यू बाहर नहीं आ रही है तो वो सारी की सारी क्या होती है आपकी अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय। 2 - √3 है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या की चारों प्रॉपर्टी प्लस माइनस गुणा और भाग, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो चाहे भाग करो, रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है वो हमेशा क्या मिलता है? अपरिमेय। क्या मिलता है? अपरिमेय। तो यहाँ पर 2 तो एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो उत्तर भी आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अगला है कि पाई क्या है। पाई हमेशा ध्यान रखना, पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7 क्या होता है? 22/7 होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय। साथ में एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, तो ये तो पता लग गया अपरिमेय है। वास्तविक, अच्छा पाई वास्तविक भी होगी साथ में, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखना, केवल अपरिमेय की बात नहीं है, जो संख्याएं अपरिमेय होती वास्तविक भी होती है। तो पाई जो है वो अपरिमेय भी है और वास्तविक भी है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा। चौथे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है आपके पास में, दो संख्याओं का मैस है। दो संख्याओं का मैस जो है वो आपके पास 15 है, और यहां से ले से जो 105 है उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ये वाला फॉर्मूला याद होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। अब यहाँ पर में से जो दे रखा है वो आप 15 रख दो, ले से जो दे रखा है में से का मतलब हो गया HCF और ले से का मतलब क्या हो गया? LCM। 105 है, यहाँ पर रखो, एक संख्या कितनी है? 5, तो दूसरी संख्या आ जाएगी यहाँ से, और ऑप्शन कौन सा आ रहा है? तीसरा 315। पांचवा प्रश्न देखो, पांचवा कह रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? दो अपरिमेय होती है? नहीं। 22/7 नहीं, ये दोनों तो अपरिमेय नहीं है। रही बात इन दोनों की, यहां पर लगा हुआ है बार, 2.23 ऊपर बार है। बार का मतलब ये संख्या बार बार इसे रिपीट हो रही है। अगर सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो तो परिमेय है। यहाँ पर डिफरेंट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 23, 24, 25, आगे 26 आएगा, तो ये हमेशा किसमें काउंट होती है? अपरिमेय। अगर बार लगा हुआ है, बार का मतलब है उन्हीं अंकों की दोबारा से पुनरावृत्ति हो रही है। 23 के बार लगा हुआ है, 23 से एक बार आएगा, एक बार और 23 आएगा, एक बार और 23 आएगा। अगर बार बार नंबर चेंज हो रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या मानी जाती है। 2.23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, तो ये किस कैटेगरी में आएगी? अपरिमेय। अगला कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी है? तो ये बड़े आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो 2 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उसमें 2 की घात कितनी होगी? देखो 144 के आप अभाज्य गुणनखंड लगाओ, 2 का भाग दोगे यहाँ पर 7, यहाँ पर फिर 2 का दोगे 36 आएगा, फिर 2 का दोगे 18 आएगा, फिर 2 का दोगे 9 आएगा। अब 3 का लग रहा है, 2 तो आएगा नहीं। 2 पर कितनी घात चल रही है? 4। कितनी चल रही है? 4। 2 की घात कितनी होगी भाई? 4। आठवां देखो, ये आठवां एक और है इसके अंदर, देखो 7, ये आठवां है। आठवां कह रहा है कि यदि ए तथा 18 का एलसीएम 36 है
और A18 का HCF कितना है 2, तो A का मान कितना होगा, वही फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दो संख्या है अपने पास में A और 18, तो एक तो 18 होगी एक A होगी, एलसीएम कितना है 36 है, HCF कितना है अपने पास में 2 है, तो यहां से सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है चौथा, कौन सा मिल रहा है चौथा। यानी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं या तो HCF का या एलसीएम का या फॉर्मूले बेस A मल्टीप्लाई B बराबर क्या होता है HCF इंटू एलसीएम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 9वां प्रश्न, नवा फिर से आपके मैसे का क्वेश्चन, संख्याओं 96 और 404 का, और ये बोर्ड के हिसाब से अगली बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। में से निकालना आता होगा, में से कैसे निकालते हैं, दोनों के अभाज्य गुणनखंड लगा दोगे और दोनों में जो आपके पास में कॉमन आ रहा है, या यूं कहते हैं आप सभी आ रहे हैं 96 और 404 है, दोनों का अगर लगाएंगे तो 96 को अगर आप सोल्व करने जाओगे तो यहाँ 2 से देखो भाग दोगे, और 144 जो आपके पास सॉरी 404 जो आ रहा है उसको भी आप सोल्व करोगे। कैसे लेते हैं एलसीएम, एलसीएम का मतलब है जितने भी नंबर आए वो सारे नंबर आप लिखोगे और अधिकतम घात के साथ लिखोगे, तो जो आपके उत्तर बनेगा वही आपका क्या होगा एलसीएम होगा, और यहां से एलसीएम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4। ये पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर एलसीएम, अगर HCF और एलसीएम बराबर होगा तो संख्याएं क्या होगी भाई समान होगी। फिर से यही महत्वपूर्ण समाप्त कर, तो HCF का क्वेश्चन आ गया 144 198 का HCF निकालना आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितना आएगा 18 आएगा। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, इसका ध्यान रखना भाई क्वेश्चन, किसको लिखना है 156, 156 को कैसे लिखोगे, 2 का भाग, 2 का भाग दोगे तो यहां पर देख लो 50 और ये 28 होगी 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78। फिर से अगर 2 का देंगे तो 39 हो जाएगा, फिर 3 का देंगे तो कितना हो जाएगा 13, फिर 13 का देंगे तो कितना हो जाएगा 1। गुणनफल के रूप में लिखने का मतलब 2 पर घात 2, 3 पर घात 1, 13 पर घात कितनी आई 1। यानी यहां से उसने गुणनफल ही पूछा है कि 2 पर घात 2, 3 पर घात 1, 13 पर घात 1, करने अभाज्य गुणनखंड है। गुणनफल रूप में व्यक्त करने का मतलब है आपको गुणनखंड करके 2 पर कितनी घात है 2 घात है, 3 पर कितनी घात है 1 है, 13 पर कितनी है 1 है, उसको व्यक्त करने का मतलब है लिखना है। 2 पर घात 2, 3 पर घात 1 और 13 पर घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 13वां कह रहा है कि आपके पास में दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्या अपने पास है, कोई सी ले लो चाहिए आप, दो, 2 और 3 को ले लिया, इसके बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होगी, कितनी होगी अनंत, क्योंकि पॉइंटों की इतनी सारी संख्याएं हैं जिसको अपन परिमेय संख्या बोल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं पॉइंटों वाली जो 2 और 3 के बीच में होगी, कोई सी दो संख्याओं के बीच में हमेशा जो परिमेय संख्याएं होती है वो क्या होती है भाई अनंत होती है। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी का HCF क्या होगा। अब दो संख्याओं ए और बी है, दोनों अलग अलग संख्या है कि नहीं है, इनको कहते हैं सहअभाज्य संख्या, क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF हमेशा कितना होता है एक होता है, कितना होता है एक होता है। यानी पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आगे आप इनको भी देख सकते हो, क्वेश्चनों को कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है तो वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉपिक कौन सा है, टॉपिक आपके आप देखोगे तो एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, और कौन सा है, और आपके पास में HCF और एलसीएम के जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। इसके अलावा √2 √3 √5 ये सारी की सारी कौन सी संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याएं। पहले चैप्टर में कहीं समस्या वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका आएंगे 4 नंबर। आगे वाले चैप्टर पर चलते हैं, ये है आपका चैप्टर नंबर 2। दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन है टोटल अपने पास में एक बहुविकल्पी 1 अंक का है, एक छोटा प्रश्न 1 नंबर का है, फिर 1 नंबर का है, टोटल मिला के एक 2 नंबर वाला प्रश्न है 4 नंबर का। 2 वाला प्रश्न 100% आपके एनसीईआरटी किताब जो है उसी में से पूछा जाएगा।
और बाकी जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो इसमें से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पहले ये 5% है। निम्न में से बहुपद कौन सा है? बहुपद क्या होता है? बहुपद यानी कि ऐसे लिखते हैं बहुपद को, कोई भी आपको बहुपद लिखना है पी ऑफ एक्स, तो a0 अक्ष की पावर 0, a1 अक्ष की पावर 1 प्लस a2 अक्ष की पावर 2 प्लस डैश 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 an अक्ष की पावर n। और ये जो n होती है ऐसा कहा जाता है n पूर्ण संख्या होती है। n क्या होती है? पूर्ण संख्या। कुल मिला के बात ये है, प्राकृत भी कह सकते हो कि अक्ष की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। बात ये है कि बहुपद में अक्ष की जो घात है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी या भिन्नात्मक नहीं होगी, भिन्न के रूप में नहीं होती है। कहीं पर भी कोई सा भी आप बहुपद देखोगे उसके ऊपर अक्ष के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा मान होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब समझ गए, 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप देखो इसमें बहुपद कौन सा है? ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये गलत है, क्यों? अक्ष के ऊपर रूट आ गया, वाई को ऊपर लेंगे तो घात -1 आएगी, ये 2/y है। अगर इस y को मैं ऊपर लूंगा तो घात क्या आएगी? -1, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ t के ऊपर रूट है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला से, ये बहुपद। अगर रेखिक बहुपद है तो उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। द्विघाती बहुपद है तो अधिकतम घात कितनी होगी? 2। त्रिघाती बहुपद है तो अधिकतम घात कितनी होगी? 3। और चतुर्घाती अगर बहुपद है तो घात कितनी होगी? 4। अगला, निम्न में से रेखिक बहुपद है, रेखिक का मतलब घात अधिकतम 1 होगी। इस पर 2 है, इस पर 2 है, ये अचर बहुपद है तो यहाँ पर घात 1 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। निम्न में से द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ये रेखिक है, गलत है। ये अचर है, ये भी गलत होगा। ये बहुपद ही नहीं है, गलत। यहाँ पर द्विघाती बहुपद है, अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसमें देखो ये कह रहा है बहुपद की घात है, बहुपद की घात है। जो घात होती है ना, इसके ऊपर जो मैक्सिमम घात होती है ना, वही बहुपद की घात होगी। इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है? देखो अधिकतम घात 3 है, तो वही बहुपद की घात होगी, ये 3 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी कोई सा भी बहुपद दिया हुआ है, जैसे मान लो ये दे रखा, ये दे रखा, इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात उतनी होगी जितनी इसके ऊपर हाईएस्ट पावर दे रखी है आपको। अगर वो पूछे बहुपद की घात कितनी है, तो इस बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात कितनी होगी भाई? 4 होगी। कितनी होगी? 4। इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3। अधिकतम घात कितनी है? 3। अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जो घात आपके पास में अधिकतम दे रखी है वही घात क्या होगी? बहुपद की घात होगी। क्या होगी? बहुपद की घात। और आगे चलते हैं, देखो हाँ, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है विधांश में। ये क्या कह रहा है कि आपके पास, हाँ, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए ये ध्यान रखना, अगर किसी के पास पीडीएफ ये नहीं है तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, या चैनल पर जो नंबर आपको दे रखे हैं उन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ये क्या कह रहा है कि बहुपद टी स्क्वायर -15 के शून्यक होंगे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टी स्क्वायर -15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15, और टी बराबर क्या मिलेगा? +-√15। क्या मिलेगा? +-√15, +-√15। कौन सा ऑप्शन है भाई? चौथा ऑप्शन। कौन सा है? चौथा। अगला क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर ax² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, जानते हो भाई, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? चौथा। कौन सा हो गया? चौथा। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम है तो? दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से देख लो। आगे बढ़ाते हैं फिर, और यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 7। चलो एक बार 7 से 10 तक। ये 7वां कह रहा है कि बहुपद में शून्यकों का योग, जानते हो भाई 7वें में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। कौन सा ऑप्शन होगा? -b/a, पहला ऑप्शन।
बहुपद के शून्यक ए और बी है तो ए बी क्या हो, एकदम सिंपल काम है। कोई बहुपद है अक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसके दो शून्यक है ए और बी, यानी अल्फा और बीटा हो गई। फिर कह रहा है कि ए और बी का गुणा, मतलब अल्फा बीटा के बराबर क्या लिखते हो आप, माइनस बी बाई ए करते हो। क्या करते हो, माइनस बी बाई ए। अगर यहाँ अल्फा बीटा होगा तो आप माइनस बी बाई ए करोगे। बी की जगह कितना है -2, ए की जगह कितना है 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ कितना आया 2, यानी अल्फा बीटा कितना आएगा 2, इन दोनों का गुणा कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। 2 कौन से ऑप्शन में भाई, 5 आ रहा है यहाँ पर, सॉरी सी बाई ए हो रहा है यहाँ पर, गुणा पूछा है अल्फा बीटा सी बाई ए। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की कितनी है 1, तो यहाँ से कितना आएगा 5। कौन सा ऑप्शन, सेकंड वन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। यदि बहुपद का शून्यक 3 है तो के का मान क्या होगा। करना कुछ नहीं है, जो शून्यक होता है वो बहुपद की समीकरण को, बहुपद को क्या करता है, संतुष्ट करता है। समीकरण हो चाहिए बहुपद, उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो ये 3 इसको संतुष्ट करेगा। मैं 3 को रख देता हूं इसमें, अक्स की जगह मैंने 3 रख दिया, फिर मैंने 3 रखा के और बराबर क्या ले लूंगा 0। 3 का स्कोर 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, 18 और 3 कितने हो गए भाई 21, प्लस के बराबर 0, तो यहाँ से के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -21। कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन। इसका बता दो, फटाफट सोच लो क्या होगा इसका। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बुक का पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सोच लो क्या जवाब आएगा इसका। बिल्कुल, जो चैप्टर में एमसीक्यू, जिन चैप्टर में आ रहे हैं वो एमसीक्यू कोशिश है मेरी सारी करवा दूंगा मैं। हाँ भाई फटाफट बता दो इसमें क्या आएगा। ये कह रहा है बहुपद के शून्य √2 -√2 तो बहुपद के गुणनखंड क्रमश से होंगे। गुणनखंड कैसे निकालना है भाई, हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसको इधर ले लो, इसको भी इधर ले लो, अक्स माइनस अल्फा अक्स माइनस बीटा, यही काम इसमें कर लो। इसका शून्य के √2, इसका शून्य के -√2, इसको इधर ले लो, अक्स -√2, इसको इधर ले लो, अक्स +√2, देख लो कौन सा है, अक्स -√2 अक्स +√2 अक्स -√2 अक्स +√2, तीसरा हो, 10 तक हो गए। ग्यारहवां 11वां कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्रम से 0 और √5, ये कर लोगे तुम लोग, याद है ना ये वाले, अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अक्स प्लस अल्फा बीटा। योगफल कितना है, गुणनफल कितना है, योगफल तो 0 है तो यहाँ तो आ जाएगा 0, तो ये तो पूरा गायब कर दो। अल्फा बीटा कितना है √5, अक्स स्क्वायर प्लस √5, कौन सा आएगा, तीसरा ऑप्शन। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, द्विघाती बहुपद है उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 2। कितनी होगी, 2। 2 से ज्यादा थोड़ी हो सकते हैं, नहीं। आ गया ऑप्शन ये वाला, 2 ऑप्शन। ये आपके पहले और दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। ढंग से तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से क्वेश्चनों को करना है। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू। ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए चैनल पर जो नंबर दे रखे हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या अभी जो मैंने नंबर बताए हैं उन पर कांटेक्ट कर। हाँ, पीडीएफ जिसको चाहिए वो 9610993314 इन पर कांटेक्ट कर लेना। ये बताओ भाई, ये 6 जो दे रखे है ना, जो सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं तुम्हें, उनमें से एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म, संतुष्ट मतलब कौन सा पेयर इसमें रखें जिससे ये सेटिस्फाई हो। जैसे एक रखा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, पहले पर हो रहा है सेटिस्फाई। बाकी किसी में ट्राई करके देख लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 12 आ रहा है, 9 और 10 19 आ रहा है, 3 और 3 दूनी 6 7 आ रहा है, नहीं होगा पहले से हो गया। निम्न समीकरण युग्मों का हल है, इन दोनों को हल करना है। x + y = 14,
और x माइनस वाई बराबर 4। इनको हल करने का मतलब इनको x और y की वैल्यू निकाल, जोड़ दो एक बार, 2x ये कट गया 18, x का मान कितना आया 9, x का मान 9 इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा x का मान 9, y निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, x का मान 9 आ गया। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।